प्यारे बच्चों 17 तक हमारे प्रश्न हो चुके हैं। घातांक और घात के ऑब्जेक्टिव टाइप 18वां हम देखते हैं। आगे इसके जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आज हम फिनिश करेंगे। देखिए कि 5 की घात 2x गुणा 5 की घात 3 किसके बराबर है? 5 की घात 11 के बराबर है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए कि 5 की घात, देखो ये आधार बराबर हैं 5 और 5 और संख्याएं गुणा में है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? ये 2x जमा 3 हो जाएगा और किसके बराबर होगा? वो 5 की घात 11 के बराबर होगा। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक इतने में ले लिया है। ठीक है। अब देखो दोनों साइड यदि आधार बराबर हैं और संख्याएं के बीच में समता का निशान यदि हमें दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो घात हैं, ये वाली घात और ये वाली घात, ये भी क्या है? बराबर हैं। तो इनको यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया कि 2x जमा 3 किसके बराबर हो गया? 11 के बराबर हो गया। ठीक है। 3 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 2x किसके बराबर हो गया? 11 घटा 3 घट जाएगा ना, ये जाके घट जाएगा जाके तो कितना आ गया? ये हमारे पास 8 हमारे पास आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 8 तो उधर है ही और भाग में क्या आ जाएगा? ये 2 जो गुणा में था और 8 को 2 से भाग देंगे, हमारे पास क्या मान आ जाएगा? 4 मान आ जाएगा। अर्थात x का मान कितना आया है? 4। इस क्वेश्चन के अंदर x का मान ही ज्ञात करना था जो 4 ऑप्शन डी में हमें दे रखा है। ठीक है। 19वें प्रश्न को देखिए कि 2 की घात n घटा 5 और 5 की घात n घटा 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ये प्रश्न गलत दे रखा है। इस 2 की जगह क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 की घात n घटा 5 और 5 की घात n घटा 4 यदि 5 के बराबर है तो हम n का मान निकालना है। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख लेते हैं कि 5 की घात, ये आधार बराबर है 5 और 5 और संख्याएं गुणा में है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। n घटा 5 और जमा दूसरी शक्ति क्या है? n घटा 4 किसके बराबर हो जाएगा? सीधा 5 के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है ना। ये है ना, ये 5 की घात 1 है, इधर 1 है। अब ये देखिए कि आधार बराबर है, संख्याओं के बीच में समता का निशान है, तो ये घात भी समान होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, घात को जोड़े पहले, n और n कितना हो गया? 2n घटा का 5 और घटा का 4 कितना हो गया? घटा 9 किसके बराबर आ गया? हमारे पास जो शक्ति इधर क्या थी वो 1 है, ये देखिए। ठीक है। अब n 2n इधर है, 1 उधर जाके 1 की तरफ क्या आ जाएगा? ये 9 माइनस वाला जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 और 9 कितना हो गया? 10 हमारे पास हो गया। और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10/2 हमारे पास, जो 1 गुणा में था ये भाग में आ गया। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसका मान हमारे पास क्या है? n = 5 हमारे पास आ गया है। यहाँ से जो हमारे पास किस में दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है n = 5। ठीक है। 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। 2 की घात 2 और उसकी घात n इसके बराबर है। यहाँ n क्या है? सबसे पहले तो हम इसको ही लिख लेते हैं। ये 2 की घात कितना हो गया? ऊपर गुणा होके 2n हो गया और यहाँ पे 2 की घात कितना बढ़ेगा? 3 की और 4 की गुणा हो जाएगा। 3 चौके 12, घात के ऊपर घात है। अब देखो आधार बराबर है और संख्याएं बराबर के समता के निशान के साथ हैं तो घात भी बराबर होंगी। तो 2n किसके बराबर होगा? हमारे पास 12 के बराबर होगा। और यहाँ से n का मान क्या आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा और भाग देने से हमारा मान कितना हो जाएगा? 6। तो n किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। 20वें क्वेश्चन को देखिए कि 2 की घात 55 गुणा 2 की घात 60 घटा 2 की घात 97 गुणा 2 की घात 18। पहले तो ये देखिए ये एक संख्या है और घटा के बाद ये एक संख्या है। जब आधार बराबर हो और संख्याएं गुणा में हो तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 55 जमा 60 हो जाएगा। ठीक है। और घटा 2 की घात, यहाँ भी आधार बराबर है, 97 जमा 18 है। ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकाल लेंगे 2 की घात 55 और 60 कितना हो गया? हमारे पास 115 हो गया। घटा 2 की घात, ये भी 97 और 18 115। ये दोनों संख्याएं बराबर है। ये 2 की घात 115 और 2 की घात 115 यदि आपस में घटेंगे तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा, जो ऑप्शन डी के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 में देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। हम देखिए कर लेते हैं। 2 की घात है पहले, हमारे पास कितना है? 2 की घात 3 गुणा a की घात 3 है गुणा 5 है गुणा a की घात 4 है। नीचे देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 5
और a की घात 7 को हम लिख सकते हैं a की घात 4 गुणा a की घात 3। 4 और 3 7 हो जाएंगे ना ये, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ से अब हम सीधा काट देंगे, अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये देखो सारे 1 पे कट रहे हैं, 5 से भी ये 5 1 पे कट गया, और 8 2 की घात 3 भी 8 के बराबर होता है, तो ये भी पूरा 1 पे कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/1, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए किसी का मान सीधा सही नहीं दे रखा है, हम यदि मान निकालने लगेंगे किसी भी संख्या की शक्ति 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मान निकालेंगे, ये कितना आएगा 25, 5 गुना 5। इसका मान यदि हम निकालेंगे 2 की घात 1, 2 के बराबर है, और ये ऐसे कैसे रहेगा। हमारा उत्तर आया है 1, और इन चारों ऑप्शनों में इसका उत्तर हमारा 1 बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक 3 भाग 5 की घात ऋणात्मक 1 है। यहाँ पे पहले तो हम इसको ही कर लेते हैं, ऋणात्मक, पहले तो धनात्मक साइन बना लेते हैं, और बटे 3 हो जाएगा, पलट जाएगा, और भाग को यदि हम गुणा में बनाएंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं, ये 3 बटे ऋणात्मक 5 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से अब हमने गुणा में इसको बना लिया, ये काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आ गया 1/1। लेकिन 2 साइन ऋणात्मक हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर हमारा मान आएगा। और 1 के बराबर देखिए इसमें किसका मान है, यहाँ 2 की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसका सही उत्तर है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारा मान है वो क्या आया था, 1 आया था। अब देखिए इसके अंदर एक सीधा स्पष्ट कहीं नहीं दे रखा है, तो हम उत्तरों को भी हल करेंगे, उनका मान निकालेंगे, जो 1 के बराबर होगा वो हमारा उत्तर होगा, जैसे इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है। इस प्रश्न को देखिए 24वें को, ऋणात्मक k की घात 301 फिर 302 सारे जोड़ में दे रखे हैं। देखो 1 की घात तो जितनी मर्जी हो आंसर 1 ही आएगा, सिर्फ हमें साइन देखना है। यदि ये विषम संख्या है घात तो ऋणात्मक आएगा 1, यदि ये यहाँ पे जैसे सम संख्या है तो क्या आएगा, धनात्मक। फिर आगे भी यदि हम चलेंगे, इसमें 3 है तो ऋणात्मक 1 आएगा, फिर जोड़ का 1 आएगा, इसी प्रकार चलते रहेंगे, एक ऋणात्मक 1 धनात्मक, और 400 जो लास्ट में आ रहा है हमारा, ये धनात्मक 1 आएगा, अर्थात पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक ये आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार कटते कटते आंसर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो डी है जो इसका सही उत्तर है। ठीक है। तो ये हमारे पास घातांक और घात से संबंधित इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपरों में आएंगे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।